Welcome students to your DSCG home classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Kishore Chimbyal, your political science teacher. जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 को। तो हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो आज हम 5वें वाला शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं पहले क्लास लिख लेता हूँ। क्लास 12, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस। ठीक है, हमारा जो ये चैप्टर है, यूनिट आएगा 5। नाम क्या है इस यूनिट का? साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार ईरा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा 5th चैप्टर है, साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार ईरा, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। तो हम सबसे पहले देखें साउथ एशिया। जो हमारा दक्षिणी एशिया है ना, इसमें 8 कंट्रीज़ आती हैं। हम इस चैप्टर में इन 8 कंट्रीज़ के ही बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले हम देख लेते हैं कि 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी है। साउथ एशिया में जो 8 कंट्रीज़ हैं ना, सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले पे आएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। दूसरे पे पाकिस्तान, थर्ड पे बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। अब फोर्थ में नेपाल, फिफ्थ में भूटान, सिक्स्थ में आएगा अफगानिस्तान, सेवंथ में आएगा मालदीव्स, और 8th में आएगा हमारा श्रीलंका। ये स्टूडेंट्स हमारी 8 कंट्रीज़ हैं। भूटान आ गया, श्रीलंका आ गया, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया। ये साउथ एशिया में ये हमारी 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये 8 कंट्रीज़ हैं ना, इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, इनमें क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ थी। और डिफरेंसेस सिमिलरिटीज़ क्या थी कि इन दोनों कंट्रीज़ में कभी मिलिट्री रूल होता था, कभी मिलिट्री रूल करती थी, और कभी डेमोक्रेसी होती थी। कभी मिलिट्री का रूल होता था, शासन होता था, और कभी लोकतांत्रिक सरकार होती थी। तो ये हम इनमें इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे स्टूडेंट्स। इसको इरेज कर लेते हैं हम, पहले सारे को ही कर लेते हैं इसको इरेज। हाँ, अब पहले हम देखते हैं मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में क्या था। मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पहला ये हम देखते हैं मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान क्या था। तो स्टूडेंट, जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंस इनकी इकट्ठी हुई थी 1947 में, पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब भारत से अलग हो गया था। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1956-7 के आसपास। इनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो होना ऐसा था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उल्टा हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, जनरल अयूब खान जो थे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जनरल अयूब खान जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल खुद कर लिया और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया।
अपने आप को क्या बना दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट, मतलब जनरल मिलिट्री शासन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया उन्होंने, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जनरल अयूब खान ने पूरा कंट्रोल कर दिया और उन्होंने 10 साल 11 साल तक उन्होंने मिलिट्री रूल किया। 1958 से शुरू करा था इन्होंने टू 1969 तक, 11 साल तक उन्होंने क्या करा, मिलिट्री, मतलब मिलिट्री रूल रहा यहाँ पे। कौन सा रूल रहा, मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल रहा पहले यहाँ पे। और कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने वो, मतलब कुछ टाइम के 10 साल तक तो उन्होंने मिलिट्री रूल किया, उसके बाद जो वहाँ के लोग थे ना, वो उस रूल से हैप्पी नहीं थे। ठीक है, जो वहाँ की मैसेज थी ना, जो मतलब लोग वहाँ के जो थे नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे, मतलब उसके साथ अब लोग विद्रोह कर रहे थे। तो हुआ क्या कि अब फिर से वहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया, मतलब एक और जनरल आ गया, ये वाला अयूब खान गया, दूसरा आ गया। अब कौन आ जाता है यहाँ पे, जनरल याह्या खान। अब ये वाले दूसरे रूलर आ जाते हैं यहाँ पे अगेन, मतलब फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है। पहले ही तो अयूब खान थे, अब दूसरा याह्या खान। जब ये रूलर बनते हैं, ये मिलिट्री रूल, मतलब इन्होंने ये शासन शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या, इन्हें दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक तो इंडिया पाकिस्तान की वार थी, इंडिया पाक वार चल रहा था, एक ये प्रॉब्लम करनी पड़ती, और दूसरा वहाँ पे बांग्लादेश के क्राइसिस भी बने थे। बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश क्या था, उसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, क्योंकि जो ये थे ना ईस्ट वाले लोग, ये सारे बांग्ला से आए थे, बंगाली थे ये। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान की सरकार थी, पाकिस्तान के लोग थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, और ये लोग तंग आ गए थे इस पाकिस्तान से, तो ये वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। तो ये जनरल याह्या खान था, इन्हें इन दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वार थी, युद्ध था, और दूसरा बांग्लादेश में कुछ ऐसे क्राइसिस बने, मतलब बांग्लादेश क्राइसिस था वहाँ पे, जो ईस्ट पाकिस्तान था। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो इसके बाद क्या होता है कि मिलिट्री रूल ख़त्म हो जाता है 1971 में। इस क्राइसिस की वजह से जो ये मिलिट्री रूल था ना, मिलिट्री रूल ख़त्म हो जाता है, एंड होता था मिलिट्री रूल का। 1971 में क्या होता है कि पहली बार मिलिट्री रूल ख़त्म हो जाता है, और फिर वहाँ पे क्या, इलेक्शन करवाए जाते हैं। क्या किया जाता है, इलेक्शन करवाए जाते हैं, और पहली बार वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनती है। कब बनती है, 1971 में। 1971 में ये सरकार बनती है, और वहाँ पे पीएम बनते हैं कौन, पीएम बनते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं नाम लिख लेता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ पे पीएम बनते हैं पाकिस्तान के। ठीक है, पहले पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में ये पीएम बनते हैं। ठीक है, और इनकी सरकार 1971 से लेकर कहाँ तक रहती है, 1977 तक, 6 साल तक इनकी सरकार चलती है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर से यहाँ पे तख्ता पलट जाता है, मिलिट्री फिर से तख्ता पलट कर देती है। 1977 में क्या होता है कि मिलिट्री फिर से यहाँ पे अपना रूल कर लेती है इस्टेब्लिश। तो अब कौन आ जाते हैं यहाँ पे, जनरल ज़ियाउल हक आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये कौन थे, मिलिट्री रूलर थे, ये फिर से मिलिट्री के जनरल थे। तो फिर से यहाँ पे ये आ जाते हैं, और ये 10 साल तक यहाँ पे रहते हैं। कितने साल तक, 10 साल तक। 10 साल तक ये फिर से रहते हैं, मतलब 1977 में या 78 के आसपास आए, तो ये कब तक रहेंगे यहाँ पे, 1988 तक रहते हैं। तो 1988 में क्या होता है कि फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं,
तो मिलिट्री रूल फिर से ख़त्म हो जाता है। इन पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, कभी मिलिट्री रूल तो कभी डेमोक्रेसी। और 1988 में मिलिट्री रूल अगेन एंड, मतलब इसका फिर से खात्मा होता है मिलिट्री रूल का। कब? 1988 में। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं 1988 में इसका जब खात्मा होता है तो यहाँ फिर इलेक्शन करवाए जाते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। कब? 1988 में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है और बेनज़ीर भुट्टो जो होती है वो पीएम बनती है। कौन बनती है पीएम? बेनज़ीर भुट्टो जो होती है वो फिर पीएम बनती है पाकिस्तान की। और अब जो ये डेमोक्रेसी रहती है ना, वो अब पाकिस्तान में 11 साल तक डेमोक्रेसी चलती है। पाकिस्तान में कितने साल तक? 11 साल तक डेमोक्रेसी चलती है। मतलब 1988 टू 1999 तक डेमोक्रेसी रहती है पाकिस्तान में। क्या रहती है? डेमोक्रेसी रहती है पाकिस्तान में। ठीक है, ये रहती है। लेकिन अब 99 में फिर से वही हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये था कि 10 साल तक रहते थे, 10 साल के बाद फिर से मिलिट्री आ जाती थी। और फिर क्या होता है कि 1999 में क्या होता है, उस टाइम के जो पीएम थे नवाज शरीफ जो थे, उस टाइम के जो पीएम थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनको क्या करा जाता है, उनको वहाँ से उस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। पीएम की पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पे जनरल आ जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ, सुना होगा ना इनका नाम आपने, मुशर्रफ आ जाते हैं। ठीक है, 1990 में। और वो अपने आप को रूलर घोषित कर देते हैं पाकिस्तान का। कौन? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और ये जो परवेज़ मुशर्रफ होते हैं, ये 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये घोषित कर देते हैं अपने आप को। तो ये इनका इतिहास था पाकिस्तान का। तो फिर 2008 के बाद फिर से मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, तो शायद तब से अभी तक चल ही रहा है। तो 2008 के बाद क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है पाकिस्तान में, स्टैब्लिश इन पाकिस्तान। फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। तो भाई ये क्या रीज़न थे? रीज़न क्या थे कि वो बार बार मिलिट्री वहाँ पे मतलब मिलिट्री शासन करना शुरू कर देती थी। तो रीज़न ये थे कि जो वहाँ की मिलिट्री थी ना, उन्हें ऐसा लगता था कि जो यहाँ की पाकिस्तान की जो सरकार है ना, ये मतलब अपने तरीके से ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनकी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते थे अपना रूल, क्योंकि वो कहते थे कि अगर हम यहाँ पे ये रूल ना करेंगे तो इंडिया इसके ऊपर अटैक कर लेगा। और दूसरी बात ये कि जो ये इनकी मिलिट्री थी पाकिस्तान की, इन्हें अमेरिका भी सपोर्ट करता था, अमेरिका भी सपोर्ट करता था इन्हें। तो ये था पाकिस्तान का, पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी कैसे होती थी और मिलिट्री रूल कैसे आ जाता था। कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी। और अब यहाँ पे क्या है, 2008 के बाद अब डेमोक्रेसी है, एक पूरी तरह से लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की भी कहीं ना कहीं सेम ही था कंडीशन। तो बांग्लादेश के लिए मैंने एक आर्टिकल है, ये इसी को ही पढ़ते हैं। जो बांग्लादेश था ना, ये पार्ट था पाकिस्तान का, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था 1947 से 1971। जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, ये जो बांग्ला था, वेस्ट बंगाल है ना हमारा,
वहाँ के लोग थे ये, ठीक है। और जब ये पाकिस्तान में चले गए तो यहाँ पे उन्हें फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था पाकिस्तान के रूलर्स के द्वारा, ठीक है। इन्हें अपना गुलाम समझा जाता था वहाँ पे। और जो पीपल थे, लोग थे इस रीजन के, ये पूरी तरह से वेस्ट पाकिस्तान के ही अंडर में, मतलब उन्हीं के डोमिनेशन के अंडर आते थे ये। वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है। तो और इनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज ज़बरदस्ती थोपी जाती थी, क्योंकि इनकी लैंग्वेज तो बांग्ला थी, लेकिन इन्हें ज़बरदस्ती ये थोपी जाती थी। और पाकिस्तान का ही कल्चर इन्हें एक्सेप्ट करवाया जाता था, क्योंकि इनका कल्चर, इनकी तहज़ीब, इनकी संस्कृति तो अलग थी। और इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता था ज़बरदस्ती, उर्दू इनके ऊपर थोपी जाती थी, इसलिए ये लोग बहुत तंग आ गए थे। और इलेक्शन हुआ था 1971 में पाकिस्तान में। और जो शेख मुजीब थे ना, वो अवामी लीग जो थी इनकी पार्टी थी, ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी थी अवामी लीग। इलेक्शन में उन्हें बहुत सारी मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट बनाने का, मतलब उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी बनाने। शेख मुजीब को गवर्नमेंट नहीं दी बनाने, और उल्टा उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। जब उन्हें अरेस्ट किया तो वहाँ के लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ऐसा, एक तो हमारी इतनी ज़्यादा सीटें और दूसरा हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर शुरू कर दी कि हमें अब आज़ादी चाहिए। लिबरेशन वार स्टार्ट हो गई वहाँ पे। और वार टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर। वो तभी इंडिया और पाकिस्तान की वार भी शुरू, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ना ईस्ट पाकिस्तान के, वो इंडिया में आ रहे थे भाग के, इंडिया वाले उन्हें शरण दे रहे थे। तो वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वार करी और पाकिस्तान को हरा दिया। जब पाकिस्तान को हरा दिया तो बांग्लादेश वहाँ से अलग हो गया और बांग्लादेश अलग कंट्री बन गई। और इंडिया पहली कंट्री थी जिसने पीपल्स रिपब्लिक बांग्लादेश को मान्यता दी थी। फिर बांग्लादेश ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें क्या किया था, उन्होंने डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म, सेम जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेकिन शेख मुजीब वाज द फर्स्ट, और ये जो शेख मुजीब थे इन्हें पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया बांग्लादेश का 1975 में। जो शेख मुजीब थे ना, वही ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट करते हैं जिसमें क्या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बना देते हैं, ये वाली गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश कर लेते हैं अब वो। क्योंकि पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी उस कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या ज़्यादा पावर अब प्रेसिडेंट के पास रहेगी। और जो शेख मुजीब थे ना, मतलब अब ये भी थोड़ा इन द सेंस कि थोड़ा डिक्टेटर बन रहे थे ये। तो इन्होंने क्या करा कि जितनी भी छोटी बड़ी पार्टी जो थी ना, अब तो उनको उनके ऊपर बैन लगा दिया इन्होंने। वो पार्टी सारी ख़त्म कर दी, सिर्फ एक अपनी पार्टी रखी, अवामी लीग। अब बांग्लादेश में सिर्फ एक ही पार्टी रह गई थी, अवामी लीग। मतलब ये थोड़ा डिक्टेटर की तरफ जा रहे थे। तो फिर हुआ क्या कि उनका मिलिट्री अपराइजिंग में इनका कत्ल कर दिया गया। 1975 में इनकी हत्या कर दी गई। जब इनकी हत्या हुई तो मिलिट्री रूलर जो थे ज़िया रहमान, उनकी एक अपनी पार्टी थी, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई और इलेक्शन जीता 1979 में। लेकिन ये भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, इनका भी कत्ल कर दिया गया। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद बिकम द रूलर ऑफ बांग्लादेश। अब ये मिलिट्री रूलर आ गए और ये बांग्लादेश के रूलर बन जाते हैं। ही वॉज लेटर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और बाद में इन्हें ही बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ था, 1991 के आसपास बांग्लादेश में बहुत हालत बिगड़ रहे थे, क्योंकि लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस मिलिट्री रूलर के खिलाफ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे फ्रंट लाइन पे आ गए थे क्योंकि उन्हें अब मतलब ये मिलिट्री रूल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आखिरकार अरशद ने क्या किया, 1990 में रिज़ाइन कर दिया और इलेक्शन हुए फिर 1991 में। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में डेमोक्रेसी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्टोरी थोड़ी बहुत सेम ही है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा तख्ता पलट हो रहा था, बांग्लादेश में उतना हुआ नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में
अब इन कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमने साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ देखी हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरी होगी तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर और मैसेज मी। ओके स्टूडेंट्स।